हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथुन का अपनी इस एनसीईआरटी सीरीज़ में स्वागत करता हूं और अपनी आगे की वीडियो को शुरू करेंगे, जिसके अंदर हम लाइफ प्रोसेस का अध्ययन कर रहे थे। लाइफ प्रोसेस के अंदर हमने अपनी जो लास्ट वीडियो में देखा था कि ऑल द एक्टिविटीज़ विच इज़ डन बाय लिविंग थिंग्स टू सर्वाइव देयर लाइफ इज़ कॉल्ड लाइफ प्रोसेस एंड दे आर न्यूट्रिशंस, डाइजेशंस, रेस्पिरेशंस, एक्सक्रिएशंस, ठीक है ना। ऑल दैट थिंग्स आर कम्स इन लाइफ प्रोसेस, यानी कि जीवन की वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा कोई भी लिविंग थिंग अपने आप को जीवित रख सकता है, वे सारी की सारी प्रोसेस किस में आ जाती है, आपकी जैव प्रक्रिया के अंदर आ जाती है। और उसके अंदर हमने सबसे पहले न्यूट्रिशन को देखा था। न्यूट्रिशन इज व्हाट, बेसिकली टू टेक द न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशंस, यानी कि भोजन से पोषक तत्वों को ग्रहण करना क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। एंड न्यूट्रिशन इज द वन ऑफ द बेसिक प्रोसेस टू मेंटेन देयर लाइफ। एंड अकॉर्डिंग टू द न्यूट्रिशंस, लिविंग थिंग्स आर टू टाइप्स, ऑटोट्रोप्स एंड हेटरोट्रोप्स, यानी कि दैट लिविंग थिंग्स विच मेक देयर ओन फूड विदाउट एनीबडी हेल्प्स इज कॉल्ड ऑटोट्रोप्स एंड दे आर ग्रीन प्लांट्स, यानी कि हम कह सकते हैं जो पोषण के आधार पर जो सजीव होते हैं वे दो टाइप के होते हैं, जो कि एक तो स्वयंपोषी और एक विषमपोषी। स्वयंपोषी कौन होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, ये सारी चीज़ें हो चुकी थी। और इसके बाद में हम हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन पे आए थे, जिसके अंदर हमने देखा था कि जो लिविंग थिंग होती है जो दूसरों पर निर्भर होती है, जैसे कि मनुष्य, ठीक है ना, उनमें हमने देखा था। और फिर हमने देखा था किस प्रकार से एक कोशीय जीव जैसे अमीबा कैसे न्यूट्रिएंट यूनिसेलुलर होता है और उसी एक कोशिका के अंदर सारी की सारी अपनी लाइफ प्रोसेस पूरी करता है। और उसके बाद में ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम पर हम आ गए थे। तो चलिए उसी वीडियो को वहीं से आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो हमारा था, चलिए देख लेते हैं कहाँ पे हमारा, ठीक है ना। तो इसके बाद में यस, चलिए ये फोटोसिंथेसिस हो गया था, ये स्टोमेटा, ठीक है ना, टीनी पोर्स विच प्रेजेंट्स बिलो द सरफेस ऑफ लीफ। नाउ ट्रांसपिरेशंस, रिमूवल एक्सेस वाटर फ्रॉम द स्टोमेटा इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। नाउ हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशंस, यानी कि दोज लिविंग थिंग विच डिपेंड टू द ऑटोट्रोप्स, जो ग्रीन प्लांट पर निर्भर होते हैं, उन सबको हम क्या कह देते हैं, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है ना। चलिए तो इसमें हमने आ गए थे हाउ टू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशंस। तो ऑल द different kind of animals or do the different types of nutritions. When we are talking about the unicellular living things, they doing all the activities in their single cells. That means digestions, excretions, absorptions, all that things are happen only one cells, जैसे कि हमने अमीबा में देखा था, ठीक है ना। इसके बाद में न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है ना, बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक पे हम अध्ययन करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, यानी कि किस प्रकार से जो ह्यूमन होता है वो न्यूट्रिशन करता है, ठीक है ना, जो अपनी लाइफ प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाता है। तो बेसिकली इसमें हमारा आ जाता है सबसे पहले डाइजेशन, ठीक है ना। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यूट्रिशंस, वी आर कैटेगराइज ऑफ आवर डाइजेशन सिस्टम्स इनटू few categories and these categories are we discuss one by one. तो फर्स्टली हम कह सकते हैं कि जो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन की हम इसमें अध्ययन करेंगे, एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट को हम 4 बड़े भागों में बांट सकते हैं। उन भागों को हम देखेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसके बाद में सबसे पहले, जैसे कि जो मैंने अभी बताया, सबसे पहले आता है आपका इंजेक्शन, इसके बाद में डाइजेशन के बाद में जो थर्ड नंबर का हमारा क्या, एब्जॉर्प्शन, इसके बाद में एसिमिलेशंस और फाइनली एक्सक्रिएशंस। दीज आर द फ्यू स्टेप्स विच टेक पार्ट्स इन द न्यूट्रिशंस, ठीक है ना, जो न्यूट्रिशन के अंदर टेक पार्ट करते हैं। तो ये आपके कितने, ये 5 आपके स्टेप्स होते हैं। फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द इंजेक्शंस। इंजेक्शन इज व्हाट, बेसिकली टू टेक द फूड इनसाइड आवर माउथ, दैट प्रोसेस इज नोन एज इंजेक्शंस, यानी कि भोजन को अपने मुंह में लेना, मुंह में रखना, और ठीक है ना, खाने के लिए उसको मुंह में ले जाना, इस प्रोसेस को हम, होल प्रोसेस को हम इंजेक्शन कहते हैं। जैसे कि आप एक सेब लेते हो और उसको मुंह में अंदर कर रखते हो, काटते हो,
तो यहाँ तक की जो प्रोसेस होती है दैट इज इंजेशन. व्हेन comes to the next, second one is digestion. Basically digestion is a process where complex food convert into simple food with the help of few enzymes. That process is known as digestion. यानी कि हम कह सकते हैं एक प्रकार से जो पाचन होता है एक प्रक्रिया होती है जिसके अंदर हम देखते हैं कि जो जटिल पदार्थ होता है वो एंजाइम्स के द्वारा क्या होता है सरल पदार्थों में टूट जाता है. एंड our body can't be take that complex food directly, but these complex food when they are convert into simplest form, it can be absorbed by our body. यानी कि इस जो हमारा जो कॉम्प्लेक्स टाइप के फूड होते हैं इनको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते, बट जब ये सिंपल फॉर्म में आ जाते हैं तो इनको आसानी से हमारी बॉडी कंज्यूम कर लेती है. ठीक है ना. तो बेसिकली आपका इंजेशन, डाइजेशन एंड डाइजेशन के बाद में जो थर्ड हमारे स्टेप्स आता है ये आता है एब्जॉर्प्शंस. आफ्टर द डाइजेशंस व्हेन द फूड्स आर कम्स इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म, स्मॉल इंटेस्टाइन्स आर एब्जॉर्ब दैट फूड. यानी कि जब हमारा भोजन डाइजेशन के बाद में सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाता है तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन्स में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है जिन्हें हम विलाई कहते हैं. दैट मीन्स रसांकुर हम उनको कहते हैं. वो उस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ठीक है ना. दैट प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. इसके बाद में हमारा जो फोर्थ स्टेप्स आता है डाइजेशन का उसको हम कह सकते हैं बेसिकली they are assimilations. Assimilations is a typical process. In this process, after the absorption of digested food, this food is a part of protoplasm. They becomes part of protoplasm and that process is known as assimilations. हम कह सकते हैं यानी कि हमारी जो डाइजेशन के बाद में जो एब्जॉर्प्शन के बाद में जो भोजन जिस सिंपलेस्ट फॉर्म में आता है उस सिंपलेस्ट फॉर्म्स के द्वारा जो जीव द्रव्य होता है उसका निर्माण होना क्या कहलाता है आपका एसिमिलेशन कहलाता है, स्वांगीकरण कहलाता है. ठीक है ना. आफ्टर द होल प्रोसेस, आफ्टर द 4 स्टेप्स हैज बीन टेकन, 1 स्टेप्स रिमेन दैट इज एक्सक्रिएशंस. वी कैन आल्सो से एक्सट्रैक्शंस, दैट मीन्स रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी. आफ्टर द डाइजेशंस few substances are remain in the form of solid state and in the form of liquid states, and these waste materials removed our body is called extraction or excretion of the food. That is this whole process is known as excretion of the food. ठीक है ना. और इसमें क्या होता है जैसे स्वेट के थ्रू हम कह सकते हैं सॉलिड फॉर्म में भी जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बॉडी से एनएस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है. तो ठीक है ना. तो इन स्टेप्स के अंदर हम पढ़ेंगे 1 by 1 हमारा जो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग होता है. तो इस प्रोसेस को हम 1 by 1 एक बड़ी लंबी प्रोसेस है, इसको हम बड़े अच्छे से पढ़ेंगे. बड़े आज का हमारा यही टॉपिक रहने वाला है कि हाउ द ह्यूमन बीइंग डाइजेशंस आर कंप्लीटेड. ठीक है ना. तो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट एलिमेंट्री कैनाल. बेसिकली मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक डायग्राम के थ्रू. ठीक है ना. ये हमारा एक स्ट्रक्चर है डाइजेशन सिस्टम्स की. जैसे कि मैंने बताया था कि ह्यूमन बीइंग में ऑलमोस्ट 11 systems or organ system are present, and one of them is digestion systems. And in these digestion systems a canal are started from the mouth and end in the anus. यानी कि एक प्रकार की आहार नाल होती है, एक नाल होती है, एक नली होती है जो कि मुंह यानी कि माउथ से स्टार्ट होती है और एनस तक जाती है. एंड दिस होल स्ट्रक्चर इज नोन एज एलिमेंट्री कैनाल. यानी कि इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, आहार नाल कह देते हैं. ठीक है ना. बड़ी ही एक टिपिकल सी स्ट्रक्चर होती है. फर्स्टली इसी को हम देखेंगे. ठीक है ना. तो इसको 1 by 1 करके हम देखेंगे किस प्रकार से ये चीज़ें लिखी हुई है. तो मैं अब आपको बताने वाला हूँ तो किस प्रकार से ये वर्क करती है. तो बेसिकली फर्स्टली आवर डाइजेशन आफ्टर द ingestions, when we take a food into our mouth, digestion will start in our mouth. Firstly, human being have heterodonts, types of living things which contain different types of teeth. We can say different set of teeth, and there are firstly
कैनाइन, इंसीजर, मोलर एंड प्रीमोलर. देयर आर 4 ग्रुप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन आवर माउथ. ठीक है ना. तो आपकी सबसे पहली जो प्रोसेस इंजेक्शन के बाद में हम कह सकते हैं अंतः ग्रहण के अंदर जो हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है वो मुंह से स्टार्ट होता है, मुख गुहा से स्टार्ट होता है. और मुख में सबसे पहले जो एक फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है बेसिकली भोजन को काटना, चबाना, ठीक है ना, उसको चीरना, ये सारी की सारी जो प्रोसेस आती है, दिस प्रोसेस इज नोन एज द फिजिकल प्रोसेस. ये सब के सब क्या होती है? अकॉर्डिंग टू द टीथ, according to the shape of teeth, living things are 2 types, homodont and heterodonts. Heterodonts are those which have a different types of teeth present in their mouth, and homodonts are those living organisms or animals which contain a same types of teeth, just like a goat. यानी कि हम कह सकते हैं समदंती वे प्राणी होते हैं जिनके अंदर एक साइज के, एक शेप के क्या होते हैं, टीथ होते हैं. उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम समदंती कहते हैं. जैसे कि बकरी के अंदर होता है, वैसे ही विषमदंती यानी कि जिनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं और उनके फंक्शन भी अलग अलग होते हैं. तो ऐसे स्ट्रक्चर को, ऐसे प्राणी को, ऐसे लिविंग थिंग को हम क्या कह देते हैं? विषमदंती कह देती है. जैसे कि ह्यूमन बीइंग के अंदर 4 टाइप्स के सेट टीथ होते हैं, जिसका जो यदि मैं डेंटल फार्मूला की बात करूं टाइप्स की, जो एक ग्रुप में होती है, जैसे शुरू में मैंने बताया जो फ्रंट टीथ होते हैं उनको हम इंसीजर कहते हैं, जो साइड टीथ होते हैं वे कैनाइन होते हैं, इसके बाद प्रीमोलर होते हैं, और फाइनली लास्ट में सबसे जो एक सबसे एंड में होते हैं उनको हम मोलर कह देते हैं. और जो इसका जो बेसिकली जो फार्मूला होता है वो 2 1 2 3, यानी कि हम कह सकते हैं जो एक नॉर्मली एक हमारी कैलकुलेशन है 21-23 से हम इसको पहचानते हैं. ठीक है ना. तो इसको देख लेते हैं, हमारा जो ये फार्मूला होता है, ठीक है ना. तो इसकी हम बात कर लेंगे, टीथ की बात कर लेंगे. इस एनसीईआरटी की बुक में तो ज़्यादा टीथ के बारे में नहीं दिया गया है, लेकिन हम ब्रॉडली डिस्कस करेंगे क्योंकि टीथ भी आते हैं. ठीक है ना. फाइनली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्रंट टीथ विच इज़ नोन एज इंसीजर टीथ, दे आल्सो कॉल्ड कटिंग टीथ. यानी कि जो हमारे एक सेट होता है, जो की बात करूँ, ये मैंने जो फार्मूला बताया 2 1 2 3, ये आपके लोअर जा यानी कि एक जा का साइड वाला पोर्शन, यानी कि एक पोर्शन लेफ्ट वाला पोर्शन. ठीक है ना. वैसे ही टोटल कितने हुए? 2 1 आपका 3 3 2 कितना हो गया? 5 5 5 3 कितना हो गया आपका? ये आपका हो गया कितना? 5 3 8 8 लेफ्ट साइड में, 8 राइट साइड में, 16 हो गए. और 16 ही ऊपर साइड जो अपर साइड होती है जा की. तो टोटल एडल्ट ह्यूमन में 32 परमानेंट टीथ होते हैं. ठीक है ना. तो वैसे ही यानी कि ये एक साइड का है, ये जो फॉर्मूला है 2 1 2 3, ये जा की एक साइड का है. ठीक है ना. ये लेफ्ट मान के चलो या राइट मान के चलो. इसमें हम जो हमारे टीथ होते हैं इनको देख लेंगे कि इंसीजर कौन होते हैं, कैनाइन कौन होते हैं, इसके बाद में प्री मोलर क्या होते हैं, मोलर क्या होते हैं, इसके बाद में तो ये देखेंगे हम कि इनकी आखिर इनके फंक्शन क्या होते हैं. बेसिकली जो हमारे हम कह सकते हैं जो फ्रंट टीथ होते हैं इनको हम इंसीजर टीथ भी कहते हैं. बेसिकली दे हेल्प टू कट द फूड, सो वी आर आल्सो कॉल्ड द कटिंग टीथ. यानी कि इनका काम काटने का होता है, तो इन्हें हम कटिंग टीथ कहते हैं. जैसे कि सेब जिन टीथ से आप सेब को काटते हो वो आपके कटिंग टीथ कहलाते हैं. इसके बाद में फाइनली हम साइड वाले की बात कर लेंगे जो कि 1 में होता है, जिसको हम कैनाइन कहते हैं. बेसिकली जो और दांतों से थोड़ा सा लंबा होता है. ठीक है ना. आप कह सकते हो डॉग्स के अंदर अलग से दिखा देते हैं, जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं उनमें लंबे होते हैं. शेर में हम कह सकते हैं तो ये थोड़े लंबे होते हैं. और ह्यूमन बीइंग में भी ये थोड़े से और टीथ के मुकाबले थोड़ा सा इनकी जो लंबाई होती है वो ज़्यादा होती है. ठीक है ना. इन्हें हम कैनाइन टीथ कहते हैं. बेसिकली दे हेल्प टू टीयरिंग ऑफ फूड. इनका काम क्या होता है? फूड को चीरना होता है. सो वी आल्सो कॉल्ड टीयरिंग टीथ. नाउ इसके बाद में जो 2 आते हैं, हमारे 2 सेट आते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं निचले जो में जिनकी टोटल संख्या कितनी होती है? 4 होती है. 2 लेफ्ट साइड में, 2 राइट साइड में. ठीक है ना. दे आर कॉल्ड प्रीमोलर. दैट मीन्स दे हेल्प टू ग्राइंड आवर फूड. यानी कि इनका काम क्या होता है? ग्राइंड करना होता है, भोजन को आगे पीछे घुमाना होता है. सो इट इज़ कॉल्ड ग्राइंडिंग टीथ. एंड फाइनली जो सबसे लास्ट में एंड में होते हैं दे आर कॉल्ड च्यूइंग टीथ. दैट मीन्स इनका काम चबाना होता है और इसीलिए हम इनको च्यूइंग टीथ भी कह देते हैं. और इनका जो नाम होता है वो मोलर होता है.
तो ये हमारे टीथ के बारे में थी। इसके बाद में ये फिजिकल प्रोसेस कराते हैं, इनमें हमारा डाइजेशन में का जो केमिकल प्रोसेस होती है उसमें इनका कोई पार्टिसिपेट नहीं होता। नाउ वन organs also present in our mouth which help to digest our food, or that organ is known as our tongue. Basically our tongue have a multiple glands are present. There are three pairs of glands present which secretes different kind of slavas in our mouth, and our slava present a enzymes which is known as amylase or ptyalin, which work on carbohydrates and it's convert carbohydrate into glucose. हम कह सकते हैं हमारी जो जीवा होती है उसमें 3 पेयर में ग्लैंड्स होती है, ग्रंथियाँ होती है, जिनके अंदर से सलाइवा जिन्हें हम लार कहते हैं उसका स्राव होता है, और लार में हमारी एक एंजाइम्स पाया जाता है जिसका नाम क्या है, एमाइलेज है, और वो एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है ना। बेसिकली इन द माउथ दैट प्रोसेस दैट केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस आर हैपेंड, यानी कि ये जो लास्ट वाली प्रोसेस थी दैट इज अ केमिकल प्रोसेस वेयर कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, दैट इज केमिकल प्रोसेस बेसिकली। तो माउथ में हमारी दोनों टाइप की प्रोसेस होती है, केमिकल भी और आपकी फिजिकल भी। ठीक है ना। आफ्टर दैट ऑल द प्रोसेस द फूड कम्स इनटू फूड पाइप, यानी कि इसके बाद में जो भोजन होता है हमारा कहाँ आता है, बेसिकली फूड पाइप में आता है। चलिए देख लेते हैं इसके बाद में फूड पाइप कहाँ होता है। ठीक है ना। चलिए, तो बेसिकली ये आपका यहाँ पे टंग है, माउथ बक्कल कैविटी जिसे हम कहते हैं। इसके बाद में ये फूड पाइप, यहाँ यहीं से आपका दो हम कह सकते हैं सिस्टम अलग होते हैं। बेसिकली यहीं से एक सिस्टम हमारा विंड पाइप यहाँ से निकलता है जो कि लंग्स में जाता है, वहीं एक पाइप हमारा कहाँ जाता है, इस स्टमक में जाता है, जिसको हम फूड पाइप कह देते हैं। दैट दिस ऑल्सो नोन एज ओसोफेगस। ठीक है ना। इसको हम ईसोफेगस या ओसोफेगस भी कह सकते हैं। ये मल्टीपल नेम से जाना जाता है। ठीक है ना। आपका कौन, आपका ओसोफेगस। बेसिकली देयर इज नो डाइजेशन प्रोसेस आर हैपेंड इन दिस पोर्शन ऑफ डाइजेस्टेड पार्ट या organs, but only one special things are happened in this esophagus, that is peristaltic movements are happened and foods moves down into our stomach, और इससे हमारा भोजन जो होता है कहाँ सीधा कहाँ पहुँचता है, स्टमक के अंदर पहुँच जाता है। बेसिकली स्टमक क्या होता है, इट्स अ जेल लाइक स्ट्रक्चर्स विच सेक्रेट्स हाइड्रोक्लोरिक एंड गैस्ट्रिक जूस। ठीक है ना। इसके अंदर हमारे क्या होते हैं, बेसिकली गैस्ट्रिक जूस का स्राव होता है, और गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, मल्टीपल क्या होते हैं आपके एंजाइम्स होते हैं। तो इसमें फर्स्टली हम डाइजेशन सिस्टम की स्ट्रक्चर देखेंगे, किस प्रकार से डाइजेशन सिस्टम में कौन सा ऑर्गन्स कहाँ होता है, और बेसिकली उसका हल्का सा वर्क देखेंगे। इसके बाद हम उसका क्या करेंगे, केमिकल प्रोसेस कैसे होती है, ग्लैंड से किस प्रकार से कौन कौन सी ग्लैंड कौन कौन सा एंजाइम्स का स्राव करती है, ये हम बाद में देखेंगे। फर्स्टली हम एक हल्का सा रिकैप देख लेंगे कि कौन कौन सा अंग कहाँ होता है, उसका वर्क क्या होता है। तो बेसिकली अभी मैंने बताया स्टमक इज ए जे लाइक स्ट्रक्चर, ये जे टाइप के थैला सा होता है। ठीक है ना। ये आपको दिख रहा होगा। ईसोफेगस में आपका स्टमक में आकर खुल जाता है। बेसिकली इट सेक्रेट्स अ गैस्ट्रिक जूस, एंड गैस्ट्रिक जूस कंटेन a multiple of enzymes. Basically enzymes also a form of chemicals just like a protein. ये प्रोटीन की तरह आपके क्या होती है, एक प्रकार के केमिकल्स होते हैं, और इनका जो फंक्शन होता है बेसिकली टू डाइजेस्ट अवर फूड, यानी कि हमारे फूड को डाइजेस्ट कराने में क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं। तो ये चीज़ें हमने देखी। इसके बाद में बेसिकली इट्स गैस्ट्रिक जूस कंटेन वन हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच मेक द फूड्स इनटू एसिडिक फॉर्म, यानी कि जो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा गैस्ट्रिक जूस से निकलता है, ये क्या करता है, भोजन की जो नेचर होती है उसको एसिडिक बना देता है। एंड दोज बैक्टीरियाज और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कम with the food, they are digested and kill that organism. We can say microorganism. Basically now comes to the next one, and next to the food comes into the, we can say
ड्यूडेनम, ठीक है ना। इसके बाद में जो हमारा भोजन आता है वो कहाँ आता है, ड्यूडेनम में आता है। बेसिकली इसमें दिखाया नहीं गया है, चलिए एक टिपिकल सी स्ट्रक्चर है, बट ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल मैं आपको दिखा दूंगा। इसके बाद में भोजन कहाँ आता है आपका, ड्यूडेनम में आता है, यानी कि इट्स अ सी टाइप स्ट्रक्चर। ये आपकी एक प्रकार से सी के आकार की संरचना होती है जो कि स्टमक से जुड़ी होती है। और बेसिकली देयर इज नो डाइजेशंस आर अकर्ड इन दिस organs, but here is a one special things, here is two tubes are attached, यहाँ पे दो ट्यूब अटैच होती है। वन ट्यूब्स कम्स फ्रॉम द पेनक्रीज एंड अदर कम्स टू द लीवर। बेसिकली यहाँ पे दो ट्यूब आकर जुड़ती है, ठीक है ना, जो कि एक अग्नाशय से आती है और जो हमारी जो दूसरी वाली ट्यूब होती है वो लीवर से आती है, ठीक है ना। बेसिकली लीवर से हमारा जो बाइल डक्ट होता है वो आता है, बाइल डक्ट बाइल जूस लेकर आती है। वहीं जो हमारा पेनक्रीज है, पेनक्रीज से एंजाइम्स और हार्मोन्स दोनों टाइप के केमिकल्स क्या क्या क्या, क्या होता है, सेक्रेशन होता है, ठीक है ना। तो जब पेनक्रीज से केमिकल हम कह सकते हैं और एंजाइम्स और हार्मोन्स का क्या होता है, सेक्रेशन होता है, सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ मिक्स ग्लैंड, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये आपकी एक मिक्स ग्लैंड है। वहीं जो लीवर होता है वो हमारा क्या है, हम कह सकते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, यानी कि ये आपकी बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है, ठीक है ना। तो इसमें से क्या आता है, एक से पैनक्रियाटिक जूस आता है। पैनक्रियाटिक जूस में भी आपके हार्मोन्स और एंजाइम्स दोनों होते हैं। वहीं जो बाइल डक्ट होता है, हम कह सकते हैं जो बाइल डक्ट से बाइल जूस आता है, उसमें भी क्या होती है आपका एंजाइम्स होते हैं जो कि भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। और वो आकर कहाँ, ड्यूडेनम में अटैच हो जाते हैं और वहीं से सेक्रेशन इनका फूड के अंदर हो जाता है। और बेसिकली जो हमारा जो बाइल जूस होता है, इसकी जो नेचर होती है वो क्या होती है, वो थोड़ी सी हम कह सकते हैं बेसिक होती है। दैट मीन्स उसका जो नेचर होती है वो अक्षारक होती है। और भोजन को जहाँ पहले भोजन को अम्लीय बनाया जाता है, वहीं यहाँ पर भोजन को अक्षारीय फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसके बाद में फाइनली हमारा जो भोजन होता है, हमारा जो फूड होता है, आफ्टर मिक्स दैट मल्टीपल एंजाइम्स जस्ट लाइक लाइपेज, पेप्सिन, एमाइलेज, ठीक है ना, ये सारे के सारे एंजाइम्स मिक्स होने के बाद में हमारा भोजन क्या हो जाता है, पूरी तरह से सिंपल फॉर्म में टूट जाता है, ठीक है ना। वी कैन से कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, प्रोटीन पर जो हमारा जो कह सकते हैं पेप्सिन एंजाइम्स होता है वो प्रोटीन को पेप्टोन में और बाद में हम कह सकते हैं अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। बेसिकली प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट आर द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड इज कार्बोहाइड्रेट की जो सिंपल फॉर्म होती है वो ग्लूकोज होती है। वहीं प्रोटीन की जो सिंपल फॉर्म होती है वो अमीनो एसिड्स होती है। वहीं फैट की जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है वो आपकी फैटी एसिड होती है, ठीक है ना। बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स आर वर्क टू दैट कॉम्प्लेक्स फूड, जस्ट लाइक एमाइलेज वर्क ऑन कार्बोहाइड्रेट, पेप्सिन वर्क ऑन प्रोटीन एंड लाइपेज वर्क ऑन फैट्स, ठीक है ना। और ये इनको क्या कर देता है, सिंपल फॉर्म में तोड़ देते हैं, बदल देते हैं। एंड नाउ टू द after the duodenum food comes into the small intestine. Basically small intestine is the longest tube which are unnarrow things, so according to the their width we can say small intestine, but their length is large, ठीक है ना। यानी कि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी जो लेंथ होती है वो लंबी होती है, बट उसकी जो विड्थ होती है वो थोड़ी सी क्या होती है, छोटी होती है। सो वी कैन से इट्स अ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है ना। एंड दिस स्मॉल इंटेस्टाइन्स हैव अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट्स which absorb the digested food, and these finger like projections are increase the surface of absorption of food. So in a little area, a small area, food can be digested in a large scale. So this finger like projection is known as villi, ठीक है ना। villi are those which absorb a digested food, and villi contain a multiple capillaries
कैपिलरीज, वेन्स एंड आर्टरीज, ठीक है ना, जिसके अंदर फूड क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है और ब्लड में पहुंचा दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए फाइनली इसके बाद हम देख रहे हैं क्या होता है, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है और फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन्स के भी कुछ पार्ट होते हैं, ठीक है ना, वो उसमें दिखाई नहीं गई है, आगे हम बात करेंगे इसके। जैसे जेजेनम होता है, ठीक है ना, जेजेनम होता है, इलियम होता है। तो इसके बाद में हमारा जो भोजन होता है वो कहाँ आता है, बड़ी आंत में आ जाता है, ठीक है ना। स्मॉल आंत में भोजन का हमारा क्या होता है, डाइजेशन हो जाता है और ऑलमोस्ट 98% डाइजेशंस आर हैपन complete into the small intestines and that foods which comes to in large intestine they are waste material, but there is no digestions are occurred in the large intestine, but in here only just water absorbed by the large intestine, ठीक है ना, and removal of waste material, ठीक है ना। तो यहाँ पे वेस्ट मटेरियल को क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। तो इसी में ही यहाँ पे एक पैलेस, when that palace where small intestine and large intestines are attached, a structure is present which is known as appendix, ठीक है ना। basically these organs are the vestigial organs. Vestigial organs is what? Vestigial organs are those organs which functions in their ancestor, but now they are not work, so they are not properly working and they are found in a vestigial forms. So these organ is known as vestigial organ, just like a appendix, ठीक है ना। और हमारे जैसे हेयर है, हेयर भी एक अपेंडिक्स ऑर्गन है। इसके बाद में हमारे जो ये आँख के बीच में एक जो झिल्ली होती है रेड कलर की, वेस्टिगल ऑर्गन है। हमारी जो विजडम टीथ है वो भी एक वेस्टिगल ऑर्गन है। एंड मैनी मोर ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन टू अवर बॉडी विच आर नोन एज वेस्टिगल ऑर्गन्स। तो अपेंडिक्स इज ए वेस्टिगल ऑर्गन। नाउ आफ्टर होल द प्रोसेस आर हैपेंड द रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल बाई एनस, और एनस के द्वारा क्या हो जाता है, हमारा वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। तो ये दिस इज ऑल अबाउट आवर डाइजेशन सिस्टम, यानी कि ये सब कुछ हमारे क्या थी, एक प्रकार से हम कह सकते हैं हमारा जो ह्यूमन बीइंग में जो न्यूट्रिशन था ये उसके एक होल प्रोसेस है। आगे में इसमें आगे भी हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या होता है, ठीक है ना। तो ये देख लेंगे। इसके बाद में कुछ इसमें कुछ है क्या, प्रोटीन and fats, it's receive the secretion of the liver and pancreas for the purpose the food coming from the stomach acidic and has to becomes alkaline, ठीक है ना। all that things I will told you, ठीक है ना, मैंने ये सब आपको बता दिया है, ठीक है ना। तो आगे देख लेंगे। इसके बाद में कुछ रह तो नहीं गया, ठीक है ना। तो ये पेनक्रियाज से क्या आता है, आपका पेनक्रियाटिक जूस आता है, ठीक है ना। और पेनक्रियाटिक जूस में एंजाइम्स ट्रेप्सिन होता है जो कि प्रोटीन को बदलता है, ठीक है ना। इसके बाद में ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन इस वीडियो में कर चुका हूँ, ठीक है ना। तो जो हमारा फैट होता है वो लाइपेज के द्वारा क्या करता है, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में टूट जाता है, ठीक है ना। तो चलिए इसके बाद में डाइजेशन, फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन, और ये सारी की सारी चीज़ें, रिपेयर टू द ओल्डेस्ट टिश्यूज, ये सब हो चुका है बच्चों। इसके बाद में हम देखेंगे, ठीक है ना। तो ये स्टार्च का आई थिंक ये स्टार्च का आपका प्रैक्टिकल है, वाटर्स विद पिचकारी सिंगल्स एक्जिले इनटू द लाइम वाटर है, ठीक है ना, टेस्ट ट्यूब, ठीक है। ये एक प्रयोग है आपका। इसके बाद में चलिए देख लेते हैं बच्चे। इसके बाद में प्रोसेस, ठीक है। तो ग्लूकोज टूट जाती है किसमें, पायरेट में, और पायरेट से फिर ये तो रेस्पिरेशन वाला पोर्शन आ गया। ब्रेक डाउन द ग्लूकोज ऑफ वेरियस पथवेज, किस प्रकार से हमारी जो ये ग्लूकोज होती है वो एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो इसके सबसे पहले जो ग्लूकोज होती है वो क्रेब साइकिल के अंदर हम कह सकते हैं जो हमारा एक प्रकार से रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है वो पायरेट दो मोलिक्यूल बनाते हैं पायरेट। इसके बाद में दो टाइप से एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी टूट सकता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन में भी टूट सकता है, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी जो ग्लूकोज है वो टूटकर एनर्जी रिड्यूस करता है। बट जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है उसमें अमाउंट ऑफ एनर्जीज आर लार्जेस्ट, 38 ATP बनते हैं। इसमें कितने बनते हैं, 38 ATP बनते हैं। और जो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है ये वाली, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, ठीक है ना। चलिए, द एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है बच्चे। तो चलिए
animals have involved different organs take oxygen. तो चलिए, यानी कि हम कह सकते हैं अपनी इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इस वीडियो में हमने जितना कुछ देखा, किस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से हमारा जो डाइजेशन होता है वो कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। तो डाइजेशन के हमने हल्की हल्की आपको चीज़ें बता दी, दोबारा एक बार रिकैप कर लेते हैं। बेसिकली डाइजेशन सिस्टम दो प्रोसेस में पूरा होता है, फिजिकल और केमिकल में होता है, ठीक है ना। आफ्टर द इंजेक्शन वी टेक फूड इनटू आवर माउथ एंड आवर माउथ कट दैट food with the help of four types of teeth: incisor, canines, molar and premolar. And after that a chemical process also happened in our mouth, which is done by our tongue. Tongue contain three pairs of glands which secrete saliva. Saliva contain amylase enzymes which work on carbohydrates. Carbohydrate convert into glucose, ठीक है ना। after that food comes into food pipe, and food pipe also known as esophagus, and basically a large tube present into our stomach which start from our mouth and end into to the anus, and this all huge tubes is known as alimentary canal, or basically esophagus is the part of alimentary canal. Alimentary canals are food comes, then peristaltic movements are move that food into our stomach. Basically this J type structure is present which secrete gastric juice, and gastric juice have many enzymes just like lipase, pepsin, amylase, or we can say hydrochloric acids. Hydrochloric acid kill that germs, and these hydrochloric acids convert food into acidic form. Now food goes into the duodenum. Basically it's a C type structures where two tubes are comes. One tubes comes from pancreas which have pancreatic duct, and this duct contain many enzymes just like lipase, pepsin, and many more things, and also insulin which helps to remove a diabetic पेशेंट्स, यानी कि इसमें से एक एंजाइम्स भी आता है. एंड देन सेकंड ट्यूब्स कम्स फ्रॉम लीवर. बेसिकली लीवर हैव लीवर डक्ट्स एंड विच टेक द bile juice from the liver, और this bile juice convert food into alkaline form, ठीक है ना. आफ्टर दैट बेसिकली यहाँ पे हम आपको बता देंगे कि जो हमारी पेनक्रीज है, पेनक्रीज से दो पेनक्रीज में जो होती है अल्फा सेल, बीटा सेल, ठीक है ना. ये तीन टाइप की अल्फा, बीटा और डेल्टा, ये देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ cells present which secretes different which works at different types of, just like alpha cells release glucagon, beta cells release insulin hormones. Basically insulin hormones convert excess glucose into a glycogen, and glucagon convert glycogen into insulin. Basically if human body is not release insulin, and the human beings becomes a patient of diabetic, and this diabetic also known as sugar, ठीक है ना. so if you have sugar you take insulin hormones, ठीक है ना. तो ये भी हमारी कहाँ से आता है, पेनक्रीज से आता है, which is known as मिक्स ग्लैंड, ठीक है ना. इसके बाद में हम स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं. इन स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑलमोस्ट ऑल दैट digestion process are completed. Here finger like projections which is known as villi are present, which absorb the digested food, and this foods goes into our blood. And now after the few substance are remained which goes into the large intestine, and where large intestine and small intestines are joints, a vestigial organs are present which is known as appendix और organs मैंने आपको बता ही दिया क्या होती है. इसके बाद में जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो क्या, उसकी जो विड्थ होती है वो लार्ज होती है, बट उसकी जो लेंथ होती है वो स्मॉल होती है, इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, उसकी विड्थ के बेस पे, ठीक है ना. इसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, और वाटर होने के बाद में यहाँ पे और इसके अलावा कुछ नहीं होता, और हमारा जो भोजन होता है, हमारा जो वेस्ट मटेरियल होता है वो एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है. तो ये आपका एक रिकैप था. आज हमने देखा
और अगली बार हम क्या क्या करेंगे, हमारी जो लाइफ प्रोसेस का जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो रेस्पिरेशन सिस्टम होगा। बेसिकली रेस्पिरेशन सिस्टम के अंदर हम देखेंगे हाउ द ग्लूकोज आर बर्न एंड रिलीज एनर्जी, किस प्रकार से रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है ना, और ये कैसे लाइफ प्रोसेस होती है, कैसे ये जीवन को आगे बढ़ाती है, ये हम अगली वीडियो में देखने वाले हैं। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है ना, और आशा नहीं है, उम्मीद है कि आप इसको बार बार पढ़ते रहोगे और इस नॉलेज को आप लेते रहोगे। और इसे जो ये मैं अक्सर कहता हूँ, ये जो समंदर है, नॉलेज का एक समंदर है, इसमें आप इसी प्रकार से गोते लगाते रहेंगे, ठीक है ना। तो अगली वीडियो तक इंतज़ार करना। थैंक यू वेरी मच।